हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पहला क्वेश्चन, मानव निर्मित आपदा का उदाहरण है। भूकंप, सुनामी, एक रासायनिक आपदा, भूस्खलन। आंसर है ऑप्शन सी, एक रासायनिक आपदा। हमारी आज की क्लास के सारे ही क्वेश्चन यूपी पर आधारित हैं। मानव निर्मित आपदाएं, औद्योगिक दुर्घटना, आग, बम विस्फोट, वायु, रेल और समुद्री यातायात दुर्घटनाएं आदि मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। पादप कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग अनुपस्थित होता है? सेल्यूलोज सेल की दीवार, रिक्तिकाएं, प्लास्टिडस, सेंट्रोसोम। आंसर है ऑप्शन डी, सेंट्रोसोम कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है, जंतु कोशिका में यह नहीं होता है। पादप कोशिका में वैक्यूल बड़े आकार का होता है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल छोटे आकार का होता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। मोड बराबर 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य, मोड बराबर मीडियन माइनस 2 मीन, मोड बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, मोड बराबर 2 माध्यिका माइनस माध्य। आंसर है ऑप्शन सी, मोड यानी बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। मोड को बहुलक भी कहते हैं। माध्य संख्याओं में औसत या सबसे उभयनिष्ठ मान होता है। माध्यिका बीच वाली संख्या होती है, जबकि बहुलक वह मान है जो दी गई संख्या में सबसे अधिक बार आता है। अवतल दर्पण के बारे में सही कथन की पहचान करें। फोकस इसके सामने होता है और त्रिज्या दर्पण के पीछे होती है। फोकस दर्पण के पीछे होता है और वक्रता केंद्र इसके सामने होता है। फोकस की लंबाई और त्रिज्या दोनों दर्पण के सामने स्थित होते हैं। फोकस लंबाई और त्रिज्या दोनों दर्पण के पीछे स्थित होते हैं। आंसर है ऑप्शन सी, फोकस की लंबाई और त्रिज्या दोनों दर्पण के सामने स्थित होते हैं। रूपांतरित भूमिगत तने का उदाहरण है। गाजर, आलू, मूंगफली, शलजम। आंसर है ऑप्शन बी, आलू। आलू एक रूपांतरित भूमिगत तना है, यह जड़ नहीं है। जबकि गाजर एक जड़ है, इसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में होती है। मूंगफली एक फल है जो जमीन के अंदर विकसित होता है। शलजम एक प्रकार की जड़ होती है जो समशीतोष्ण जलवायु में उगाई जाती है। यह एक प्रकार की सफेद सब्जी भी होती है। उत्तर प्रदेश प्रकाशन विभाग द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? उत्तर प्रदेश संदेश, उत्तर प्रदेश मासिक, नया दौर, उपरोक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। उत्तर प्रदेश संदेश पत्रिका एक प्रकार की न्यूज पत्रिका है। उत्तर प्रदेश मासिक पत्रिका, इस पत्रिका प्रकाशन का उद्देश्य छात्रों की क्षमता संवर्धन, मनोरंजन एवं कौशल विकास करना है। जबकि नया दौर पत्रिका डिजिटल पर जोर देती है।
उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीट हैं? 60, 70, 80, 90। आंसर है ऑप्शन सी 80 लोकसभा सीट। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। 403 विधानसभा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश भी है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि में चौथे नंबर पर आता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किस प्रदेश से थे? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब। आंसर है ऑप्शन सी यूपी, उत्तर प्रदेश। प्रथम पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिन्होंने 15 अगस्त 1947 में पीएम पद की शपथ ली। इन्होंने 17 वर्षों तक कार्य किया और 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु के साथ ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ। ये यूपी के इलाहाबाद से थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा और आगरा नहरों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने हेतु कौन सी परियोजना चलाई जा रही है? पूर्वी गंगा नहर परियोजना, गोकुल बैराज परियोजना, जमरानी बांध परियोजना, गंगा बैराज परियोजना। आंसर है ऑप्शन बी गोकुल बैराज परियोजना। गोकुल बैराज परियोजना उत्तर प्रदेश में मथुरा और गोकुल के मध्य यमुना नदी पर लोअर स्ट्रीम में गोकुल बैराज का निर्माण कराया गया। इसका निर्माण दिसंबर 1990 में शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 13 जून 1994, 15 मार्च 1998, 25 दिसंबर 2000, 13 अगस्त 2001। आंसर है ऑप्शन सी 25 दिसंबर 2000। 25 दिसंबर 2000 से पीएम ग्राम सड़क परियोजना की शुरुआत हुई, जो पूर्व पीएम अटल बिहारी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य गांव की कच्ची सड़कों को शहर की पक्की सड़कों से जोड़ना था। किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था? बीड़ा, घड़ा, मृदंग, मजीरा, एक तारा, सितार, नगाड़ा, ढोलक, घुंघरू, चिमटा, उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। बीड़ा, घड़ा, मृदंग, मजीरा, एक तारा, सितार, नगाड़ा, ढोलक, घुंघरू, चिमटा आदि यंत्रों का आविष्कार उत्तर प्रदेश में ही हुआ था। यहाँ का रासलीला लोक नृत्य बहुत ही फेमस है। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कृपया पूरी क्लास देखें। ढोला नृत्य लोक नृत्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रचलित है? गोरखपुर, बस्ती, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, मेरठ, लखनऊ, बहराइच। आंसर है ऑप्शन सी आगरा, मेरठ। ढोला नृत्य आगरा और मेरठ में होता है। यूपी के नृत्य ख्याल, रास, झूला, मयूर, धोबिया, चरकूला, कठघोड़वा, जोगनी व रासलीला आदि यूपी के लोक नृत्य हैं।
झांसी की स्थापना ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने किस वर्ष की थी? 1613 ईस्वी में, 1626 ईस्वी में, 1652 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में। आंसर है ऑप्शन ए 1613 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में झांसी की स्थापना वीर सिंह बुंदेला ने की थी। यह शहर रानी लक्ष्मीबाई की यादों को ताजा करता है, जिन्होंने 1857-1858 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व अकेले ही किया था। किस विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत कबीर, उपर्युक्त सभी। आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर में संवत 1554 में हुआ था, जबकि सूरदास जी का जन्म 1478 के आसपास मथुरा आगरा मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। साखी शबद रामायणी रचना के रचयिता कौन हैं? गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास, संत रैदास, संत कबीर। आंसर है ऑप्शन डी संत कबीर। इनका जन्म 1398 में काशी वाराणसी में माना जाता है। इनकी मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में लगभग सन 1518 में हुई थी। हमारी क्लास के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमें अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। सभी को नमस्कार और धन्यवाद। कृपया अपना ध्यान रखें।